Ratio, proportion and unitary method. Exercise 7.1. Question 1. Akriti earns rupees 55,000 per month and spends rupees 25,000 per month. Find the ratio of A. Her income to her expenditure. आकृति की अर्निंग पर मंथ 55,000 है. मान लीजिए उसकी सैलरी जो है 55,000 है और वह जो खर्चा करती है, स्पेंड मानी एक्सपेंडिचर करती है, वो है 25,000 पर मंथ. इसका मतलब वो बचा कितना ले रही है? 55,000 उसकी सैलरी है और 25,000 उसका खर्चा है, तो 30,000 वो बचा रही है हर मंथ. फाइंड द रेशियो ऑफ हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर. इनकम कितनी है? इनकम इस टू एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए. तो इनकम हमारी 55,000 है, रुपीज़ में है. एक्सपेंडिचर भी रुपीज़ में है, ये है 25,000. रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया, 3 ज़ीरो से आपकी 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, तो है 55/25. आपका आंसर आया. अब इसको 5 के टेबल से काटिए, तो 5 11 ज़ा 55, 5 5 ज़ा 25. तो रेशो जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखनी रहेगी 11:5. तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है? 11:5. बी पार्ट, हर सेविंग्स टू हर इनकम. अब सेविंग्स और इनकम का रेशो निकालना है, तो सेविंग्स कैसे निकलती है? जो आपकी इनकम रहती है या सैलरी रहती है, उसमें से जो आपने खर्चा कर लिया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. और इनकम तो इनकम है ही. इनकम कितनी थी? 55,000. एक्सपेंडिचर कितना था? 25,000. 55,000 माइनस 25,000 इज़ 30,000. इनकम आपकी कितनी है? 55,000. रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गया. आपका आंसर है 30/55. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 5 के टेबल से हमने इसको कैंसिल किया है दोनों को, तो ये आ गया 6/11. तो रेशो कितना है? 6/11. तो सेविंग्स टू हर इनकम का रेशो कितना है? 6:11. If A ratio B is equal to 9:5 and B ratio C is equal to 15:3, find A ratio C. अब अगर हमें A ratio C निकालना है तो हम इस तरह से लिखेंगे A/C इज इक्वल टू, फर्स्ट जो हमें रेशो दी हुई है उसको इस तरह से लिखिए A/B इंटू जो दूसरी रेशो दी हुई है इंटू B रेशो C. A और B की रेशो क्या है? 9/5, इस फॉर्मेट में लिख दीजिए, इंटू B रेशो C क्या है? 15/3. अब कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करिए. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 3 और 3 कैंसिल हो गया. तो हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ 9 है और डिनोमिनेटर में केवल 1 है. सो हमारी रेशो क्या है? 9/1. सो आंसर है A रेशो C इज इक्वल टू 9:1. क्वेश्चन 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म. A 33:99. जब इस तरह से रेशो दिया रहे तो इसको आप अपॉन में लिख लीजिए. जब आप अपॉन में लिखेंगे तो एक ही टेबल से इनको काटने की कोशिश कीजिए. तो मैंने 33 के टेबल से काटा है. 33 1 ज़ा 33, 33 3 ज़ा 99, 1/3. तो मेरा रेशो कितना आया है? 1:3 और यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये आगे नहीं कट सकता. B 2.5 रेशो 3.5. अब ऐसे हमने इसको अपॉन में लिख लिया. अब सेम प्लेसेस पर डेसिमल है तो दोनों डेसिमल हट जाएंगे. 25/35, क्योंकि इसके नीचे भी 10 आता, इसके नीचे भी 10 आता, तो 10 से 10 कैंसिल हो रहा था, तो सिंपल वे में ये 25/35 हो जाएगा. अब 5 के टेबल से काट लीजिए. 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35. तो हमारी रेशो हो गई 5:7. सी पार्ट 4 1/2 रेशो टू 1/4. अब जब भी इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन हो, पहले इसको सॉल्व कीजिए. 2 4 ज़ा 8 और 1 जो होगा उसमें ऐड होगा आंसर में, तो ये हो गया 9/2. 9/2. 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/4. यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 था, ये ध्यान रखिए. अब हम इसको ऐसे अपॉन में लिख लेंगे. जब इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारी न्यूमरेटर की फ्रैक्शन है, पूरी फ्रैक्शन, तो इसको एज इट इज़ रखिए. और ये जो डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन है इसको जाके ऊपर रेसिप्रोकल कर दीजिए. तो 4 ऊपर हो गया, 9 नीचे, कैंसिल करिए. 9 से 9 कैंसिल हो गया है. 2 के टेबल में 4 कब आया? 2. तो 9 से हमारा 9 कैंसिल था, 9 से 9 कैंसिल हो गया.
और 2 के टेबल में 4 कब आया? 2 टाइम्स। तो न्यूमरेटर में केवल 2 है और नीचे 1 है, तो रेशो है 2:1। डी पार्ट, 20 पैसे रेशो ₹1। अब ये पैसे हैं और ये रुपीज़ है। पहले तो इन दोनों को हमको सेम करना होगा यूनिट्स को, तभी हम इसको कैंसिल आउट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा रेशो में कोई भी यूनिट नहीं होता। तो 20 पैसा तो 20 पैसा रहा, और ₹1 को हमने बदल लिया है किसमें? 100 पैसे में। पैसे से पैंसठ कट गए, तो 20/100 है। 20 के टेबल से सीधे काटिए, 21 जा 20, 25 जा 100, तो 1/5, तो रेशो है 1:5। ई पार्ट, 1/3 रेशो 5/9। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन में लिख लिया, 1/3 को न्यूमरेटर में और एक बड़ी सी लाइन लगाएंगे 5/9 डिनोमिनेटर में। अब जो न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ रहेगी, और जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 9/5। अब 3 से 9 को काटिए, 3, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है, तो 3 1 जा 3, और नीचे सिर्फ 5 बच रहा था डिनोमिनेटर में 5, तो आंसर है हमारा 3:5। एफ पार्ट, 3 मंथ्स रेशो 1 ईयर। अगेन यहाँ मंथ्स है, यहाँ ईयर है, इसको सेम करिए। 3 मंथ्स ही रहेगा, 1 ईयर को आप बदल दीजिए 12 मंथ्स में। मंथ से मंथ्स कैंसिल हो गए, 3/12 है, 3 के टेबल से काटिए, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ऊपर कितना आया? 1, और नीचे कितना आ रहा है? 4, तो रेशो है आपकी 1:4। जी पार्ट, 2/7 रेशो 5/21। ये जो पहली वाली फ्रैक्शन है उसको न्यूमरेटर में लिखिए, 5/21 को डिनोमिनेटर में लिखिए। अब जो न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ रहेगी, डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब जो कैंसिल हो रहा हो वो काटिए। 7 के टेबल में 21 कब आया? 3 टाइम्स, तो 2 3 जा ऊपर है, और डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 1 5 जा 5, तो रेशो कितनी हो गई? 6:5। एच पार्ट, 2/3 रेशो 7/8। न्यूमरेटर की फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखिए, डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन को नीचे लिख दीजिए। न्यूमरेटर की फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगी, डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करिए। अब कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सिंपल 2 8 जा 16, 3 7 जा 21, रेशो हो गई 16:21। क्वेश्चन 4, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ फॉलोइंग। अब पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं, कंपाउंड रेशियो हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 रेशियोज़ हैं, A:B, और दूसरी रेशियो है C:D। तो हमें आगे वाली रेशियो को यहाँ की आगे वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, A को C से और B को किससे मल्टीप्लाई करना है? D से। तो हमारी नई रेशियो क्या बनेगी? AC:BD। ये ध्यान रखिए, ये मल्टीप्लाई होंगी आपस में। समझते हैं क्वेश्चन A, 3:5 एंड 2:5। अब आगे वाली रेशियो को आगे वाली रेशियो से, तो इसका मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 को किससे करना है? 5 से। 5:5, 3 2 जा 6, रेशियो 5 × 5 is 25। बी पार्ट, 7:6 एंड 2:3। अब इस तरह से आप जब एरो लगा के करेंगे तो आपके क्वेश्चंस हमेशा सही रहेंगे। 7 को 2 से करना है, 6 को 3 से करना है, और बीच में रेशियो का निशान रहेगा। 7 2 जा 14, 6 3 जा 18, और या तो आप आंसर इसी पे छोड़ दीजिए, नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, ये आंसर हो गया आपका। सी पार्ट, हाफ रेशो 3/4 एंड 10:3। जब इस तरह से रेशो रहेगी तो आपको कोशिश करनी है कि आपके डिनोमिनेटर नीचे से हट जाएं, ठीक है, तब क्वेश्चन को करना आसान है। तो डिनोमिनेटर नीचे से हटाने के लिए हम देख रहे हैं 2 के टेबल में 4 आता है, तो और यहाँ 4 को 4 से कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर से हट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 और 4 का एलसीएम है 4, तो हाफ को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 3/4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इस रेशो को हम छेड़ेंगे नहीं, ये ऐसी ही रहेगी। तो यहाँ से हमने कैंसिल किया, 2 को 4 से कैंसिल किया 2, तो 2 1 जा 2, ये रेशो हो गई यहाँ से 2। 4 से 4 को कैंसिल किया तो सिर्फ यहाँ 3 बच रहा है, 2:3, और यहाँ से क्या है 10:3।
अब ये सवाल इसी तरह से हो गया जैसे हमने ए पार्ट किया था, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से। 2 × 10 रेशो 3 × 3, 2 10s are 20, 3 3s are 9, तो रेशो है 20:9। डी पार्ट 2/3 रेशो 4/9 एंड 3/5 रेशो 7/15। अब इस तरह की रेशो को हमको चेंज करना है, ठीक है। तो जब चेंज करेंगे तो पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 3 और 9 का एलसीएम कितना हो गया? 9। तो पहले वाली रेशो को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरी वाली रेशो को भी 9 से। अब यहाँ पे भी हमको चेंज करना है, 3 और 15 है तो यहाँ एलसीएम आएगा 5 और 15 का 15। तो 3/5 को भी 15 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7/15 को भी 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3/5 को भी 15 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7/15 को भी 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे 3 के टेबल में 9 कब आया? 3 टाइम्स, तो 2 3s बच रहा है। रेशो 9 से 9 कैंसिल हुआ तो 4 1 जा। एंड 5 के टेबल में 15 कब आया? 3 टाइम्स, 3 3s। 15 को 15 से कैंसिल किया, 7 1 जा। यहाँ पे रेशो क्या आ रही है? 2 3s 6, रेशो 4 1 जा 4। और यहाँ से क्या आ रहा है? 3 3s 9, रेशो 7। अब फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से, सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर से। 6 × 9, 4 × 7, 6 9s 54, 4 7s 28। अब ये दोनों किसके टेबल से कट रहे हैं? 2 के टेबल से। काट लीजिए, 27:14, यही आंसर है। ई पार्ट 2/15 रेशो 3/7 एंड 5/18 रेशो 14/27। अब इस केस में देखिए 15 और 7 का एलसीएम जो है वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और कोई कॉमन एलसीएम नहीं है। तो अब हम किस तरह से करेंगे? हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/50 × 5/8 एंड 3/7 × 14/27। ठीक है, ये हमने तब किया है जब यहाँ पे कोई कॉमन एलसीएम नहीं है। तो जो कॉमन हमारा कंपाउंड रेशो निकालने का तरीका है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। ठीक, अब जब हमने फर्स्ट को फर्स्ट से किया तो जो कैंसिल हो रहा है उसको हमने कैंसिल किया। 2 4s 8, 5 1s 5, 5 3s 15। तो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 3 4s 12 है। रेशो 3 के टेबल में 27 आया 9 टाइम्स और 7 1 7, 7 2 14। तो यहाँ रेशो आ रही है 2/9। अब जब इस तरह से लिखा रहता है तो आप 1/12 के नीचे क्या लिख देते हैं? 2/9। ये एक फ्रैक्शन है, एक बड़ी लाइन लगा के 2/9 नीचे लिख देते हैं। और इस 2/9 को फिर हम जब ऊपर लेके आते हैं तो ये क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो इस रेशो को ऐसे ही लिखिए, इनटू इस रेशो को रेसिप्रोकल कर दीजिए, 9/2। 3 के टेबल से काटिए, 3 3s 9, 3 4s 12। ऊपर न्यूमरेटर में 3 है और नीचे क्या है? 8। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जहाँ हमारा कॉमन एलसीएम नहीं आ रहा है वहाँ आपने फर्स्ट नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आप करते हैं। उसके बाद आपकी इस तरह की रेशो आएगी। तो इसको ऐसे ही रखिए और इसको क्या करिए? रेसिप्रोकल कर लीजिए और फिर आपकी आसानी से रेशो निकल जाएगी। क्वेश्चन 5, फाइंड द मल्टीप्लाइंग रेशो विच चेंजेस ₹36 to ₹50। आपको वो मल्टीप्लाइंग रेशो चाहिए जिससे आप 36 को कितने पे बदल सके? 50 रुपीज़ में। तो मल्टीप्लाइंग रेशो का क्या फॉर्मूला है? फाइनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। फाइनल माने जहाँ जो आपको आंसर चाहिए। मुझे आंसर ₹50 चाहिए तो मैंने वो लिख लिया और ओरिजिनली मेरे पास कितना था? 36। मुझे 36 से 50 तक जाना था तो ये मेरा ओरिजिनल है, तो ₹36। अब रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हुआ, 50 और 36 दोनों 2 के टेबल से आ रहे हैं। तो आपका आंसर है 25:18। क्वेश्चन 6, अ स्कूल लाइब्रेरी हैड 1500 बुक्स इन द ईयर 211। 211 में कितनी बुक्स हैं? आपकी 1500। ठीक है। इन ईयर 212 द नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज इन द रेशो 1:2। और 212 में बुक्स कैसे बढ़ गई? एक बुक की 2 बुक्स हो गई। ठीक है, तो एक तरह से सिंपल वे में अगर आपकी 100 बुक्स थी तो 200 बुक्स हो गई, 50 बुक्स थी तो 100 बुक्स हो गई। तो 1:2 की रेशो है, मतलब एक किताब की 2 किताबें हो गई। ठीक है,
In 213, the number of books further increased in the ratio 2:5. और 2013 तक जाते जाते उस लाइब्रेरी में अगर मान लीजिए एक मैथ्स की बुक 2 थी तो वही किताबें आगे जाके कितनी हो गई, 5 बुक्स हो गई, मतलब रेशो इस तरह से बढ़ गई। फाइंड द नंबर ऑफ द बुक्स इन 2013। अब 2013 में कितनी बुक्स हुई, स्टार्ट हुई थी 1500 से, तो अब 1500 से और वो थी 211 में, तो अब 213 में कितनी हो गई वो हमको देखना है। तो इन द ईयर 211 बुक्स कितनी थी, 1500। इन द ईयर 211, इन द ईयर 212 द नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज इन द रेशो 1:2। 1 माने हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी और 2 क्या है, हमारी फाइनल क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो गई हमारी, तो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो गई, फॉर्मूला होता है फाइनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, और कौन से ईयर का लेंगे हम, 211 का। तो फाइनल क्वांटिटी है 2 और ओरिजिनल क्वांटिटी है 1, ऑफ मानी मल्टीप्लाई, और ईयर 211 में कितनी बुक्स हैं, 1500। तो 1 से कुछ कैंसिल नहीं होगा, 2 × 1500 3000। इसका मतलब 212 में हमारी बुक्स हो गई 3000। अब 213 में इससे ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो 213 में देखते हैं अब कितनी हो गई। इन ईयर 213 द नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज इन द रेशो 2:5। 2 है ओरिजिनल क्वांटिटी और 5 जो है फाइनल क्वांटिटी है। तो नाउ बुक्स क्या हो गई, फाइनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द ईयर। अब बेस ईयर कौन है, 212, ठीक है, 212 हो गया जो पीछे अभी हमने निकाला। फाइनल है 5, ओरिजिनल है यहाँ पे 2 इंटू 3000। 2 से 3000 को काटिए 1500 आया, 5 × 1500 इन 7500। तो हमारी बुक्स कितनी हो गई, 7500 बुक्स। यही आंसर है। क्वेश्चन 7, इन व्हाट रेशो शुड वी इंक्रीज 900 टू गेट 1200। अब फिर वही बात है कि ये हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये हमारा फाइनल क्वांटिटी है। जब इस तरह से दिया होगा तो आपको हमेशा मल्टीप्लाइंग रेशो निकालना है, जिसका फॉर्मूला है फाइनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी 1200, ओरिजिनल क्वांटिटी 900। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 12/9 है, 12/9 को 3 की टेबल से काटिए, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो रेशो कितना हो गया, 4:3। क्वेश्चन 8, डिवाइड 2700 इन द रेशो 5:4, और बी पार्ट में है 1:2:6। अब इसका फॉर्मूला कैसे सीखेंगे, सपोज ए इज़ डिवाइडेड इन द रेशो x:5। मान लो कोई भी क्वांटिटी ए है और उसको हमको इस तरह की रेशो x:5 में करना है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा, फर्स्ट पार्ट में पहला ए रहेगा, फर्स्ट पार्ट में पहला x रहेगा और नीचे इन दोनों का टोटल। सेकेंड पार्ट में सेकेंड पार्ट रहेगा और नीचे उन दोनों का टोटल रेशियोज़ का। तो अब देखिए हमको 5:4 निकालना था, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में x कौन है, 5 है, तो 5 ऊपर रखिए और नीचे इन दोनों रेशियोज़ को प्लस कर लीजिए। और यहाँ पे a कौन है, 2700, 2700 का ही हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है ना, तो इंटू होगा, ये हो गया 5/9 इंटू 2700। 9 के टेबल से 27 को काटिए 3, 300 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 300, 5 × 300 इज़ 1500। अब हमें सेकेंड पार्ट निकालना है। सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट में y लेना होता है, y माने ये 4, तो 4 और नीचे रेशो उसका टोटल है 5 + 4 × 2700। 4 का 4 रहा, नीचे आया 9 × 2700। अब 9 के टेबल से 27 को काटिए, यहाँ पे भी 300 आ रहा है, 4 3 ज़ा 12, तो आपका आंसर है यहाँ पे 1200। बस बेसिकली आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, जो पहली रेशो है उसको पहले ऊपर रखिए और नीचे इन दोनों का टोटल कर लीजिए, और जो क्वांटिटी दी रहेगी वो इधर। इसी तरह से दूसरा पार्ट निकालना है, तो ऊपर वही क्वांटिटी रहेगी और नीचे इन दोनों का टोटल इंटू 2700, तो दोनों पार्ट निकल जाएंगे। और देखिए दोनों का टोटल 2700 आना चाहिए, 1500 + 1200 इज़ 2700। अब बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में रेशो क्या है, 1:2:6 है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा, ये हमारा x है, x लिखिए, तीनों रेशियोज़ का टोटल करिए, तो ये गया 1 और नीचे रेशियोज़ का टोटल 1 + 2 + 6। और किसका करना है, 2700 का करना है।
1/9 इंटू 2700, आप 3 से इसको काटिए तो आ जाएगा आपका 300। सेकेंड पार्ट में आपको सेकेंड पार्ट चाहिए, सेकेंड पार्ट ऊपर रखिए, नीचे इन रेशोज़ का टोटल कर लीजिए, कर लिया इंटू 2700, 2 का 2 आया, नीचे रेशो है 9 इंटू 2700, 9 से 2700 काटा तो यहाँ पे 300 हो गया, 300 इंटू 2 600 हो गया। थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट कौन है, 6 है, 6 को ऊपर रखिए, नीचे रेशोज़ का टोटल कर लीजिए तो ये हो गया 6/9 इंटू 2700, तो 9 से 2700 को काटिए, 300 हो गया, 3 6 18, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 1800 आंसर हो गया। 300, 600 और 1800 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 2700 है, आपका आंसर सही है। क्वेश्चन 9, डिस्ट्रीब्यूट 220 marbles between Riya and Anusha in the ratio 1/6 ratio 1/5। अब 220 कंचे हैं और रिया और अनुषा को बांटने हैं, तो पहली रेशो क्या है, 1/6 रेशो 1/5। अब इन रेशोज़ को सही करने के लिए पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 6 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 30। तो नई रेशो क्या हो गई, 1/6 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/5 को 30 से कर लीजिए। तो 6 के टेबल में 30 कब आया, 5, और 5 के टेबल में 30 कब आया, 6, तो 5/6 हो गया। अब बांटना हमारे लिए आसान है, रिया का शेयर हो गया, ये x है ये y है, तो x/x+5 इंटू 220 मार्बल्स हैं। रिया के पास कितने आने हैं, 5, और x+5 यहाँ पे हो गया 11 इंटू 220, 5/11 इंटू 220, 11 के टेबल से 22 को काटिए, 2 0 20, 5 2 10 और एक और 0 है, तो कितने मार्बल्स आ गए, 100 मार्बल्स। तो रिया के पास 100 मार्बल्स हैं। अब अनुष्का के पास 6 मार्बल्स आने हैं क्योंकि यही y रेशो है, तो y/x+y इंटू 220, तो y कितना था हमारा यहाँ पे, 6/5 + 6 इंटू 220, 6/11 इंटू 220, 11 से 22 काटा, 20 आया, 6 2 12 और एक 0, 6 इंटू 20 है, 6 2 12 और एक 0 मार्बल्स। तो रिया गेट 100 मार्बल्स और अनुष्का गेट्स 120 मार्बल्स, ये आंसर है। क्वेश्चन 10, अ नंबर इज डिवाइडेड इन द रेशो 7:5 इफ द सेकेंड पार्ट इज 150, फाइंड द नंबर। अब सेकेंड पार्ट का आंसर हमको मिला हुआ है 150 और हमें नंबर निकालना है। तो हम जानते हैं सेकेंड पार्ट का जब आंसर आता है तो फॉर्मूला होता है सेकेंड पार्ट y/x+y ऑफ आ नंबर, किसी एक नंबर का जो हम कर रहे होते हैं। तो सेकेंड पार्ट का आंसर ही 150 आ रहा है, और सेकेंड पार्ट कितना है यहाँ पे, 5 है, तो 5 लिख लीजिए। दोनों रेशोज़ का नीचे टोटल होता है वो लिख लीजिए, ऑफ अ नंबर 150 इक्वल टू 5/12, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए नंबर। अब जब इस तरह से लिखा रहता है तो 12 कहाँ जाएगा, इधर ऊपर इस साइड में इक्वल टू के, और 5 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो 150 इंटू 12/5 हो गया, इज इक्वल टू 5 के टेबल से 150 काटिए, यहाँ पे आया 30 इंटू 12 करिए, 12 3 36 और साथ में एक 0, और आपका नंबर आ गया जो कि आपको चाहिए था, यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट है तो सेकेंड पार्ट की ही आप जो रेशोज़ का फॉर्मूला है, पार्ट का फॉर्मूला है, सेकेंड पार्ट पूछा जाए तो सेकेंड पार्ट का जो फॉर्मूला होता है निकालने का किसी एक नंबर का, वही फॉर्मूला यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 11, विच रेशो इज़ ग्रेटर अमंग द फॉलोइंग। कौन सी रेशो बड़ी है, पहला है 6:7, दूसरा है 9:11। अब जब इस तरह से करते हैं तो हम पहली रेशो को ऐसे लिख लीजिए और दूसरी रेशो को भी इस तरह से लिख लीजिए। पहली रेशो का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो दूसरी रेशो के डिनोमिनेटर के नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से जो दूसरी रेशो है उसको यहाँ के नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहाँ पे भी 7 इंटू 11 है, यहाँ पे भी 11 इंटू 7 है। मेन चीज़ है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। तो 6 11 जा 66, यहाँ पे 77 हो गया, यहाँ पे कौन है 63 और यहाँ 77। ऑब्वियसली 66 बड़ा होता है 63 से, ठीक है। तो
66/77 किसका आंसर था? 6:7 का था, इज़ ग्रेटर देन 9:11, और यही हमारा आंसर है। मेन मूल मंत्र है कि आप जो है डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे? इस 7 को इस 11 से, इस 11 को इस 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। इलेवन बी पार्ट 3 1/2 रेशो 1/3, और यहाँ पे है 2:9। अब ये मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 2 3 6 + 1 7/2 रेशो 1/3, और यहाँ रेशो क्या है? 2:9। अब जब इस तरह से लिखा हो तो 7/2 को एज इट इज़ रखिए और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए इंटू 3/1, और यहाँ पे क्या है? 2:9। 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, तो रेशो है 21:2, और यहाँ पे क्या है? 2:9। अब मैंने क्या बताया था? अभी हमको डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो 21/2, यहाँ डिनोमिनेटर कौन है? 9, दोनों को 9 से करिए। 2/9, यहाँ डिनोमिनेटर कौन है? 2, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 21 9 ज़ा 189, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, दोनों 18 है, लेकिन 189 बड़ा है 4 से, तो कौन सी रेशो बड़ी हो गई? ये वाली रेशो बड़ी है इस वाली रेशो से। यही हमारा आंसर है। सी पार्ट 1 1/2 रेशो 1 2/3, 1 2/3 रेशो 1 1/4। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करिए। 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2 रेशो 3 1 ज़ा 3 और 2 कितना हो गया? 5/3। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 + 2 5/3, 4 1 ज़ा 4 + 1 5/4 हो गया। अब इस तरह की रेशो को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको एज इट इज़ रखते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और मल्टीप्लाई लगाते हैं। इसको एज इट इज़ रखिए, इसको रेसिप्रोकल कीजिए और बीच में मल्टीप्लाई लगाइए। अब देखिए यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है। 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे क्या है? 10, और यहाँ कौन है? 4/3, 5 से 5 कैंसिल होने के बाद। अब डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, इस 10 को इन दोनों से कीजिए, तो 9 × 3, और ये कितना है? 10 × 3, 4 × 10, 3 × 10, 9 3 ज़ा 27/30, 4 10 ज़ा 40/30, तो 27/30 इज़ लेस देन 40/30, तो ये कम है। तो ये वाली जो रेशो थी जिसका ये आंसर है, ये वाली रेशो जो है कम है इस वाली रेशो से। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12, डिवाइड ₹3600 between A, B, C so that A has thrice as much B and B has half as much as C। यहाँ ये कह रहा है 3600 रुपीज़ हैं, और मान लीजिए 3 बच्चे हैं A, B, C, इनको बांटना है। A के पास B का ट्रिपल है, मान लो B के पास 10 रुपये हैं, तो A के पास 30 रुपीज़ हो गए। एंड B हैज़ हाफ एज मच एज C, और C के पास अगर 20 रुपीज़ हैं तो B के पास उसका हाफ होना चाहिए 10 रुपीज़। ठीक है, इसमें सबसे कम शेयर B का होने वाला है, तो मान लेते हैं B शेयर B ₹X, A शेयर B ₹3X, थ्राइस ऑफ B है। C शेयर इज़ ₹2X, क्यों? B हैज़ हाफ ऑफ C, क्योंकि C से B का हिस्सा आधा है, तो B का हिस्सा अगर X है तो इसका मतलब C जो है वो डबल लेके बैठा हुआ है, 2X है। तो रेशो क्या हो गई? A/B/C की क्या रेशो है? A की रेशो 3 है, B की रेशो 1 है, C की रेशो 2 है, तो टोटल ऑफ द रेशो इज़ 6। A का शेयर क्या होगा? A का शेयर जो अपना हिस्सा है उसका 3 है, टोटल कितना है? 3 + 1 + 2 इंटू 3600, तो यहाँ आप कैंसिल आउट करेंगे तो आया 1600। B का शेयर क्या है? B का शेयर कितना हुआ? B का हिस्सा है 1, और नीचे रेशोज़ का टोटल कितना है? 6 इंटू 3600, काटेंगे आंसर आया ₹600। C का शेयर कितना है? 2, तो 2/6 इंटू 3600, 2 इंटू 600 इट इज़ 1200। सो आंसर क्या है? A का हिस्सा है हमारा 1800, B का हिस्सा है 600 और C का हिस्सा है 1200, और टोटल हो गया 3600।